नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सोनम वांगचुक। आपको पता है और शुरू से हम लोग आपको दिखाते आ रहे हैं कि सोनम वांगचुक एक 21 दिन के अनशन पर बैठे हुए हैं। एक भूख हड़ताल इन्होंने की हुई है और भूख हड़ताल क्यों की हुई है वो हमने बताया भी था आपको। एक बार फिर से बताए थे, जिन दर्शकों ने हमारी ये पुरानी वीडियो नहीं देखी हम दोबारा बताए थे उनको। दरअसल में जो लद्दाख है उसका 6 शेड्यूल की मांग को लेकर इन्होंने सरकार के सम्मुख अपनी कुछ मांगे रखी थी, जिसमें ये चाहते थे कि लद्दाख को एक 6 शेड्यूल के अंदर एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और साथ ही जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की गई है उसी तरीके से लद्दाख में भी लोकतंत्र की बहाली हो। परंतु सरकार ने उनकी इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और दरअसल में ये शर्तें इनकी भी नहीं थी। सोनम वांगचुक ने दिखाया था कि जब बीजेपी ने इलेक्शन में आई थी तो चुनाव से पहले उन्होंने बकायदा अपने मैनिफेस्टो के अंदर इसका जिक्र किया था और इसकी गारंटी भी दी थी कि भाई जैसे ही बीजेपी सरकार में आती है तो लद्दाख की ये जो मांगे हैं और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा 6 शेड्यूल के अंतर्गत और साथ में तमाम लोकतंत्र की सभी सुविधाएं लद्दाख को दी जाएंगी। जब सोनम वांगचुक जी ने और लद्दाख के लोकल नेताओं ने सरकार को कहा कि इन्होंने जो अपनी मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें कही हैं उनको वो माने और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, परंतु सरकार ने पूरी तरीके से उनकी इन शर्तों को मानने से मना कर दिया। जिसके बाद सोनम वांगचुक जी अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अभी कुछ महीनों पहले भी इन्होंने एक भूख हड़ताल की थी जिसमें लाखों लोगों का समर्थन इनको मिला था। अब दोबारा इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। आज लगभग इनको 5वां दिन है भूख हड़ताल का और आप देख भी सकते हैं उनके चेहरे पे बकायदा भूखे रहने का जो प्रभाव है अब वो दिखने लगा है, किस तरीके से उनका फेस कमजोर हो गया है। और जिस कंडीशन में, सबसे बड़ी बात ये कि जिस कंडीशन में वो अपनी ये भूख हड़ताल कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ा ही हैरान वाली बात है, क्योंकि लद्दाख के अंदर इस समय लगभग -15 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है और वहाँ बर्फीली ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में खुले में बाहर में सोनम वांगचुक जी और उनके काफ़ी समर्थक खुले में ही भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक के साथ लगभग पूरे लद्दाख के लोग उनके साथ भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनको इनकी इस भूख हड़ताल के लिए काफ़ी लोग समर्थन भी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है और इस वीडियो में सोनम वांगचुक जी ने क्या कुछ कहा आप भी देखिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भी यहाँ हम बताना ये चाहेंगे कि ये इतनी बड़ी खबर है, एक इतने इतने सारे लोग एक भूख हड़ताल कर रहे हैं और इतनी मांगों को लेकर। और सोनम वांगचुक जी कोई आम आदमी नहीं है, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। एक अच्छे मशहूर साइंटिस्ट भी है, बाकायदा 3 इडियट फिल्म जो बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं इन्हीं से इंस्पायर थी। तो अब सोनम वांगचुक जी के साथ जो भूख हड़ताल कर रहे हैं हमारे देश के तमाम बड़े टीवी चैनल्स, तमाम बड़े न्यूज़पेपर इस खबर से वंचित हैं। उनकी इस खबर को किसी भी तरह से किसी भी बड़े टीवी चैनल्स में या किसी भी अखबार के अंदर उनको प्रमुखता से नहीं दिखाया जा रहा है। और हमारे जैसे कुछ पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, जो इनकी खबर को पूरे सिरे से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं सोनम वांगचुक जी, आप देखिए उनकी वायरल वीडियो और इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और हम चाहते हैं और हम चाहेंगे भी, हमारी निवेदन भी है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अगर सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट कर सकते हैं तो उनको सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार और जूले दोस्तों, ये आज मेरा 5वां दिन है अनशन का पानी और नमक पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज खुले आसमान में हम थे बहुत से साथियों के साथ और तापमान था -17 के करीब। और ऐसे में आप देख रहे हैं ये जो गिलास का पानी है ये न सिर्फ जमा है बल्कि फूल के ऊपर आया है, मगर ये बिल्कुल नहीं जमा है क्योंकि ये अल्कोहल है और अल्कोहल का जमने का तापमान है -114 और पानी का 0 डिग्री। तो ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं लद्दाख के संरक्षण के लिए, लद्दाख में डेमोक्रेसी के बहाली के लिए। मगर ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, ये एक देश भर में विश्वास को दोबारा स्थापित करने की बात है। हमारे देश में सब कुछ है, लोहा है, कोयला है, मिनरल्स हैं, मगर कमी है तो विश्वास की, ट्रस्ट डेफिसिट, जिसके चलते अब लोग किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। जनता नेताओं पर भरोसा नहीं करती, नेता अपने साथियों पर भरोसा नहीं करती और इलेक्शन प्रोसेस पर ही अब विश्वास उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे विश्वास उठ रहा है। और ऐसे में फिर नेताओं से सीख के लोग भी फिर बिजनेसेस में भरोसा नहीं करते हैं, वादे तोड़ देते हैं। तो लद्दाख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2019 में
हमसे वादा किया गया सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में खुलेआम लिख के कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षण दिया जाएगा। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ जुबानी नहीं थे, ये लिखित में आप देख रहे हैं उनकी तरफ से वादे जो लिखित में थे। और 2020 तक फिर वो भूल गए ये वादा। फिर जब दूसरा चुनाव आया हिल काउंसिल का, तो लोगों ने यहाँ पर कहा कि हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे अगर इस तरह से होता है, तो उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला हुआ। इस पे सरकार ने स्पेशल एरोप्लेन विमान भेजकर हमारे नेताओं को दिल्ली ले गए और वहां पर उनसे विनती की। और हमारे नेता भी बहुत भोले भाले होते हैं, उन्होंने विश्वास किया और वापस आ गए कि वो सब ठीक करेंगे। और यहाँ पर आके उन्होंने फिर से भारी बहुमत से रूलिंग पार्टी को जिताया, संसदीय चुनाव में भी और हिल काउंसिल में भी। फिर उसके बाद सरकार ने बिल्कुल भुला दिया इसको, 4 सालों के लिए टालम टोल करते रहे। और अब 4 मार्च को उन्होंने साफ साफ कह दिया, ना हम आपको लोकतंत्र देंगे, ना ही संरक्षण 6 शेड्यूल में देंगे। तो आप समझ सकते हैं ऐसे में लोगों का क्या भरोसा रह जाए। अब लोग यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि संसदीय चुनाव को आने वाले हम बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। मगर ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। अगर इलेक्शन मैनिफेस्टोस के साथ यही हाल होता रहा तो लद्दाख एक उदाहरण बन जाएगा हर नेता के लिए कि कोई भी वादा कर लो, कोई जरूरत नहीं है पूरा करने की। मगर अगर लद्दाख के लोगों ने किसी तरह सरकार से ये मनवाया कि वो वादे पूरा करे, तो फिर एक अच्छा उदाहरण बनेगा 50 साल तक की जो नेता वादे करते हैं उन्हें हमें पूरा करवाने का भी साधन है। तो लद्दाख का ये जो आंदोलन है बहुत ही क्रूशियल है ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए भारत में।